डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम फंजाई। फंजाई जो किंगडम है उसे 4 वेरियस क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसका बेसिस है मार्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज़। इस बेसिस पे हमने फंजाई को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, जो है आपकी फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। हम आज डिस्कस करेंगे कि इनके जनरली क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और इन्हें किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज़ जो होता है वो मोस्टली फाउंड होता है एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर। उसके अलावा ये डेके वुड एंड मोस्ट एंड डंप पैलेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। इनके जो माइसीलियम होते हैं वो एसेप्टाइल होते हैं और सिनोसाइट्स होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर मेनली जू स्पोर्ट्स के थ्रू होते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, और कभी कभी आपके एप्लेनोस्पोर्स जो है जो कि नॉन मोटाइल होते हैं उनके थ्रू भी होता है। दीज स्पोर्ट्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑफ स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के ऊपर। और जू स्पोर्ट्स इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जू स्पोर्ट्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं 2 गैमेट्स के थ्रू। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सिमिलर है तो उसे आइसोगैमस कहते हैं, और गैमेट्स की अगर मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर है तो उसे एंजियोगैमस या फिर ऊगैमस कहा जाता है। मेनली इसमें अगर हम एग्जाम्पल में पढ़े तो म्यूकर है, राइजोपस है, और एल्बुगो जो है जो कि पैरासाइटिक फंजाई और मस्टर्ड के अंदर पैरासाइटिक फंजाई के रूप में देखने को मिलती है वो है। इसमें जो फर्स्ट आपके डायग्राम दे रखा है वो म्यूकर का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में। एस्कोमाइसिटीज़ कॉमनली नॉन एज सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। यानी जो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज़ जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम। बट रेयर जो है वो आपकी यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट रहती है, एज लाइक सैकेरोमाइसिटीज़ जिसे ईस्ट कहते हैं। दे आर स्पोरोफिटिक डिकम्पोजर पैरासाइट्स और कॉर्पोफिलस ग्रो ऑन डक। यानी कुछ जो आपके एस्कोमाइसिटीज़ है वो स्पोरोफिटिक्स भी है, डिकम्पोजर्स भी है और पैरासाइटिक भी है, और कुछ जो है वो ग्रो हो जाती है डक के ऊपर। डक का मतलब क्या होता है? डक जो आपके एनिमल के जो वेस्ट मटेरियल है जिसे अपन क्या कहते हैं, खाद या गोबर कहते हैं, उस गोबर के ऊपर भी ये डेवलप्ड हो जाती है। इनके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और शेप्टा जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कॉनिडिया के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक्सोजीनस होते हैं, और स्पेसिलम माइसीलियम जो है वो आपके कॉनिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉनिडिया जो है वो जर्मिनेट होते हैं माइसीलियम के ऊपर, और सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो इसके अंदर एस्कोस्पो कहलाते हैं आपके, जैसा कि आपके इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्कस स्पोर कहलाते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं वो थैलेसियम एस्कस के एक्सोजीनस पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर जो है एसआई जो है वो अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज़ पे प्रेजेंट रहती है, जिन्हें एस्कोकार्प्स कहते हैं। एग्जांपल में हम पढ़ेंगे एस्परजिलस, कैल्विसेप और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है उसका यूज़ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंट है उनमें किया जाता है। इसी कारण इसे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं। इस क्लास के अंदर जो है कुछ मॉरल और ट्रफल जो है जो कि एडिबल होती है, जिनका यूज़ जो है वो फूड के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज़। बेसिडोमाइसिटीज़ जो होती है मशरूम है, इन्हें मशरूम ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स भी कहते हैं। ये इजीली ग्रो हो जाती है सॉइल के अंदर, या ट्री जो स्टम्प्स होते हैं या लिविंग प्लांट बॉडीज़ है उनके अंदर ये पैरासाइटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में दे रखा है रस्ट एंड स्मट्स। इसमें माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टल होता है। असेक्सुअल स्पोर्स इसमें जनरली फाउंड नहीं होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू कंप्लीट होता है। इसी के साथ में इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो भी एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी के थ्रू जो है 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाती है, जो डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स के होते हैं। द
Resultant structure is dikaryotic which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium produce 4 basidiophore. यानी कैरियोगैम और मियोसिस के थ्रू जो है आपके जो बेसिडियम है वो 4 टाइप के बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं. बेसिडियो स्पोर्स जो है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम के ऊपर. बेसिडिया जो है आर अरेंज द फ्लोटिंग बॉडीज आर बेसिडियो स्पोर. बेसिडिया जो है वो फ्लोटिंग बॉडीज़ के ऊपर अरेंज होते हैं जैसे बेसिडियो कार्प्स कहते हैं. एग्जाम्पल के अंदर आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है वो मेंशन किए गए हैं जैसे एगेरिकस है, पक्शिनिया है, ऑस्ट्रेलिको है. नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटिस. ये जो होती है वो इम्परफेक्ट फंजाई होती है क्योंकि इसके अंदर असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस जो है वो प्रेजेंट रहती है बट सेक्सुअल जो फॉर्म्स है वो इसके अंदर अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन की हुई है. आप इजीली पढ़ लेना, कोई ज़्यादा लेंदी बात है नहीं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कॉनिडिया. इन्हें जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है उनके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है कॉनिडिया के थ्रू. इनके माइसीलियम जो है वो सेप्टा और ब्रांचेज होते हैं. सम मेंबर्स आर स्पोरोफाइट्स और पैरासाइटिक वाला लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटल एंड हेल्प द मिनरल साइकिल्स. यानी इनके जो मेंबर्स होते हैं वो स्पोरोफाइट्स और पैरासाइटिक फेज के साथ साथ में डिकम्पोजर भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मिनरल साइकिल के अंदर. एग्जाम्पल के अंदर आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा. इसके साथ में आज अपनी क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया है फंजाई की क्लासेस के बारे में.